गाइस ये लोकेशन देखो, इंग्लैंड वाले मतलब विदेशियों का भी पूरा ख्याल रखा गया यहाँ पे सारा। चलते हैं, देन उसके बाद ताजमहल पे पहुँच के आपको दिखाते हैं सारा कुछ। जो है ना, एकदम हरियाली का पूरा ख्याल रखा गया, सारा कुछ दोनों तरफ पेड़ पौधे फूल। ये ताज पैलेस दिख तो नहीं रहा होगा, एक मिनट। बस वहाँ जाने के बाद ज़्यादा भीड़ ना हो, वरना भीड़ में सुन रहा हूँ बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मतलब टिकट लेने में भी लाइन लग के अंदर जाओ, सारा कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है भीड़ में जाने पे। अब भीड़ ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वैसे भी कल बंद ही रहेगा। मैं कल रुक भी जाऊँगा तो फिर ये नहीं हो पाएगा। तो कल तो वैसे भी बंद ही रहेगा, तो कल तो जा ही नहीं पाऊँगा। तो आज बस किसी तरह से अच्छे से सही से देख लूँ और आपको भी इसके नज़ारे दिखाऊं, जो क्या ही नज़ारे हैं ताजमहल के। अभी तो फ़िलहाल मैं कुछ ही दूरी पे हूँ, पहुँचने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ सारा कुछ। ये सब आप सबने एक चीज़ गौर की होगी तो देखा होगा कि कितने सारी पुलिस हैं, मतलब नाकाबंदी एकदम पूरी टाइट है। हर 10-20 मीटर की दूरी पे ये इस टाइप की रेलिंग लगी हुई है। तो पूरा बहुत ज़्यादा ही पुलिस है, मतलब अभी भी पीछे भी पुलिस है, वो वहाँ पे बात कर रहे हैं वो सारे कुछ। उससे पहले भी बहुत सारी पुलिस वगैरह थी। तो यहाँ पे भी देखो कमिश्नर ऑफिस का है यहाँ पे, और भी उधर भी है एक। तो अभी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, जो टिकट लेने के लिए मुझे यहीं पे इसे लेना पड़ेगा। आप शायद चेक कर पा रहे हैं, देखें टिकट मुझे यहीं से लेना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे अगर ऑनलाइन वाला सिस्टम होगा तो मैं ऑनलाइन ले लूँगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो QR के ज़रिए पेमेंट करके ऑनलाइन ले लूँ डायरेक्ट ज़्यादा। और उसकी लाइन भी अलग होती है तो कम लाइन में लगना पड़ेगा, वरना ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा लंबा लाइन में लगना पड़ेगा अगर फिज़िकली टोकन के ज़रिए जाता हूँ तो अभी पहुँचने ही वाले हैं, बस कुछ 200 मीटर रह गई है। सामने में बैरिकेड आप देख पा रहे हैं, वहीं पे है। तो वहाँ ज़्यादा दूर नहीं है, अब वहीं से डायरेक्ट गेट के पास एंट्री हो गई। अब वहाँ पे देखते हैं क्या फर्दर प्रोसेस है आगे का सारा कुछ। यहाँ पे तो विदेशी सब तो बहुत आते हैं, सारे भरे पड़े हुए रहते हैं। मैं जहाँ पे रुका हूँ ना, वहाँ से तकरीबन ये 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो मुझे सही लगा जो मतलब। और इस तरह से जिस तरह से अभी चल रहे हैं उस तरह से पूरा फुटपाथ बना हुआ वहाँ से यहाँ तक, तो चलते चलते भी आ सकते हैं सारा कुछ। तो उस हिसाब से ये जैसे ये तो चलते चलते भी आ सकते हैं, और ये गाड़ी भी कर सकते हैं, जैसे ये गाड़ी जा रही है। ये गाड़ी लेकिन एक्स्ट्रा चार्जेस करती है सारा, जो एक्स्ट्रा चार्जेस मतलब उसके शायद 20 रुपये के हिसाब से लेती है। वहाँ से यहाँ एग्जैक्ट 1 किलोमीटर है। मैं आपको पीछे वो बोर्ड दिखाना भूल गया, यहाँ पे लिखा हुआ था जो 1 किलोमीटर है बस आगे। ताजमहल की छोटी सी चोटी दिखने लगी वहाँ, देख रहा है। तो मैं वहाँ पे पहुँच के गेट के पास, देन उसके बाद गाइड हायर करेंगे। नहीं थैंक यू। और वो गाइड के लिए पूछ रहा था, जो गाइड वाइड चाहिए आपको कि नहीं। नहीं तो वो फ़िलहाल तो अभी खुद से पहले देख ले। तो उसके वहाँ पे जाके मैं आपको सारा कुछ दिखाता हूँ, आगे एंट्री का प्रोसेस वगैरह। अगर रिकॉर्ड करने दिया तो रिकॉर्ड करके मैं आपको बताऊँगा, नहीं तो फिर एंट्री करने के बाद मैं आपको ताजमहल का व्यू दिखाऊँगा। गाइस तो देख पा रहे हैं जैसे कि गेट आ गया है आगे का, वो रहा गेट। तो वहाँ और यहीं से पिकअप भी होती है, रिटर्निंग के लिए यहाँ से पिकअप होती है, वहाँ से भर के आती है, यहाँ पे खाली होती है। वहाँ पे जाके वहाँ पे खाली होने के बाद फिर यहाँ पे आके नंबर में लगती है, बहुत सारे नंबर में लगे हुए ऑलरेडी। तो नंबर में लगने के बाद यहाँ से लोग पिकअप बैठ के जाते हैं उसको, इसको जाना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो अंदर घूम के थक जाते हैं, तो फिर निकलना उनको इससे ही पड़ता है, इस वजह से। तो ये
ज़्यादा बेहतर है निकलने टाइम के लिए, लेकिन और ज़्यादा बेहतर उसके लिए है जो बुज़ुर्ग वगैरह है या बूढ़े लोग हैं, उन सब के लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आए देखे और इसी पे निकल गए। तो गेट तो तकरीबन नज़दीक ही आ चुकी है, तो मैं वहीं पे जाके वहाँ अब टिकट वहाँ से लेना पड़ेगा, क्या है नहीं है वो सब मुझे कुछ आइडिया नहीं है सारा कुछ। अब वहाँ पे जाने के बाद पता चलेगा जो टिकट पीछे ही लेना था या क्या। नहीं, आगे भी एक टिकट काउंटर है, तो वहाँ से भी ले सकते हैं। अच्छा, टिकट घर ये रहा, तो टिकट यहीं से लेना है अंदर। और आईओ शायद ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ये ऑनलाइन का प्रोसेस रहा। तो पहले अंदर से एक बार पूछ लेते हैं कैसे क्या है, मतलब यहाँ से कैश में ही लेना पड़ेगा या फिर ले सकते हैं ऑनलाइन भी। इंडियन के लिए जो भारी हैं वो मतलब NRI ऐसा कह लो या फिर क्या, उसका 250 अलग है। फिर यहाँ पे इंडियन एंट्री फी 50 रुपये है। इस तो फिर टिकट तो ले लिया मैंने, लेकिन एक बात बताऊँ, आप लोग आना ना तो ऑनलाइन ही टिकट लेना। सबसे पहला तो लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, मैंने लाइन दिखा दिया आपको सारा। क्या कितनी लंबी, मतलब ज़्यादा लंबी लाइन नहीं थी अभी फिलहाल, लेकिन उतनी भी काफ़ी थी, तो वेट करना ही पड़ता। और आप ऑनलाइन लोगे तो खुद से पेमेंट करो, लेकिन 5 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। वहाँ पे टिकट तो कैश लोगे तो 50 रुपये का, लेकिन ऑनलाइन बुक करने पे ना आपको 45 का ही पड़ेगा। तो मैंने ऑनलाइन ही बुक कर लिया, और उस ये बस ध्यान से अपना मेल वेल सब कुछ सही से में फिलअप करना होता है, क्योंकि अगर आप ये वेबसाइट उस वेब ब्राउज़र से निकल जाते हो तो फिर आपका टिकट एक तरह से हट जाता है, तो आपको मेल पे ही आता है, तो एग्ज़िट या फिर एंट्री टाइम में वही काम आएगा। गाइस, तो एंट्री तो हो गई है, अब यहाँ पे चेकिंग चेकिंग हो रही है, मतलब ओके, मतलब सिक्योरिटी पूरा है, मतलब चेक करके जाते हैं। वैसे लाल किला जामा मस्जिद या फिर रेड फोर्ट में नहीं जान दो गाइस, वो तो एंट्री टाइम में वीडियो बनाना मना ही कर दिए थे, तो इस वजह से वीडियो नहीं बना पाया। और जैसे चेकिंग जो है ना, बड़ी एकदम सही से कर रहे हैं, ये नहीं जो बस हाथ लगाया छोड़ दिया, एकदम सही से चेक कर रहा है। इस मेरे पास ये बैग है, इस बैग को पूरा उन्होंने खोल के देखा, सारा कुछ इसमें क्या क्या है क्या नहीं है, सारा कुछ इसमें खोल के देखा। और देखने के बाद उसने फिर से मुझे चेक किया सारा कुछ, जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लेके जा रहा, या फिर एक बंदे ने नींबू लेके जा रहा था, उसे भी निकाल के वहाँ पे रखना पड़ा उसे। तो अभी मैं एंट्री गेट में प्रवेश कर चुका हूँ। ये रहा ताजमहल के कुछ फोटोज क्लिप्स जो पुराने ज़माने के हैं। वैसे तो ये बस फ़ोटो क्लिप नहीं है, इसके नीचे लिखा हुआ जो इसके अंदर क्या है नहीं है, क्या चीज़ यूज़ किया गया, सारा कुछ। हमको लग रहा है आगे भी मना कर देंगे वीडियो के लिए, से अच्छा मैं पहले ही बंद कर दूँ। मैं एंट्री कर चुका हूँ अब अंदर। ये ताजमहल का ईस्ट गेट है जो एंट्री कर चुका हूँ। भीड़ तो देख ही रहे होंगे आप यहाँ से, कितने ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे। और वो मेन गेट तो ये नहीं है, मेन गेट वो आगे वाली है, वो गुम्बद जो नज़र आ रही है ना यहाँ, ये है मेन गेट, उसके अंदर है ताजमहल। तो मेन गेट वो है, ये तो बस एक ऐसा गार्डन कह लो या फिर वॉकिंग डिस्टेंस दे रखा है ताजमहल से। जो कुछ अगर अनहोनी हो तो उससे पहले इतने सारे रास्ते हैं जो क्रॉस करने पड़ते हैं इस चीज़ के लिए। तो मेन गेट का व्यू देखें। ये ऊपर में काम चल रहा है। हाँ, एक साथ रहिए, मेरे साथ रहिए। छोटा गेट जो है, एक पहले ऊपर चलते फिर ओके, यहाँ पे गाइडर भी जो है ना गाइड करते हैं। देखो ये क्यूट बेबी को, क्या ही क्यूट है ये।
ले फोन दे। अब मैंने ऐसे तो मैं आपको सामने से एक दो वीडियो लेता हूँ इसका, तो एडिट वगैरह करने में आसानी हो और ऐड क्लिक करने में क्या ही वो है। ये देखें गाइस, क्या ही बताऊं, मैं तो निकला था ना तो सुबह से तो फ़ोन चार्ज किया हुआ था फुल, लेकिन थोड़ा कि मैं ट्रैवल करके आया हूं तो इसमें बैटरी थोड़ा डाउन हो गया था बीच में, फिर भी लगा दिया था। अब कंटिन्यूस वीडियो ऑन है तो ऑब्वियस सी बात है जल्दी बैटरी डाउन होगी। तो अभी फ़िलहाल तो बैटरी है, लेकिन ये है जो बस थोड़ा मुझे बचा के रखना है इमरजेंसी के लिए, कॉल वॉल के लिए या फिर सारा कुछ ये करने के लिए। अब मैं आपको एक व्यू दिखाऊंगा अंदर का कैसे है। सारे लोग यहाँ पे फ़ोन ऑन कर लिए हैं। यहाँ का व्यू जो है ना, ये देखें गाइस, ये देखो मैं ऐसे कर चुका हूँ अंदर, तो रश रश मतलब बहुत ज़्यादा रश है। ये नहीं जो आदमी कह ले जो कम रश है कम में चल सकता है, बहुत ज़्यादा ही रश है, क्या ही बोले। मुझे दोनों चीज़ देखना पड़ रहा है। आपको मैं इसके नज़दीक से भी दिखाऊंगा ताजमहल को जो कैसा है, उसका मार्बल स्ट्रक्चर वगैरह उसमें क्या क्या है, उसकी खासियत तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। भैया जी आ जाइए ना। उसकी खासियत तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा जो मैं आपको बताऊं, और वो भी सही बताऊं, ये नहीं जो बताने के चक्कर में कुछ भी बता दूं। तो वो चीज़ मैं देखता हूँ अभी तक क्या ही, वाह क्या लग रहा है, सुपर्ब। गाइस तो देखो, मैं तो दिखाने आ गया, देखो इसके आगे आगे पीछे सारा कुछ ऐसा है। मेरे साथ तो कोई है नहीं जिसके साथ मैं फ़ोटो वीडियो बनाऊं, तो कोशिश करूंगा जो अकेले ही एक दो पिक्चर्स कम से कम क्लिक कर पाऊँ, या फिर कोई जो मिल जाए जिनको बोल दूं मैं फ़ोटो वोटो क्लिक करने के लिए। लेकिन क्या ही ताज, दिल से निकल रहा, वाह ताज। आपको मैं नज़ारा दिखाऊं, ये तो मुझे तो गाइस यार, मैंने तो एक को बोला फोटो निकालने के लिए, लेकिन वो तो ढंग का नहीं निकाला। हाँ, जो फोटो क्लिक करा रहा ना उसी को बोला था, देखो। ये यहाँ हर जगह जो यूज होता है फोटो वीडियो में वो यहाँ से यूज होता है, यही होती है। ऐसे ही फोटो वीडियो यहाँ भी सेंटर पड़ता है, ये एक सेंटर है जहाँ पे ये लेडी खड़ी है, ये वाली लेडी जो खड़ी है। सबसे फोटो है। अच्छा वहाँ पे भी जाएंगे, वो है कि वो भी नहीं पता आइडिया, लेकिन वहाँ पे भी जाएंगे, देखते हैं क्या है। और अच्छा, ये गेट ही है, जैसे हम लोग ये गेट से आए हैं ना, वैसे जो है ना ये भी गेट ही है एक तरह से, और ये भी शायद गेट ही है। वैसे जाके देख लेंगे क्या है। तो वैसे मैंने हिसाब से देखता ये, अब नजदीक चलते हैं देखते हैं क्या है, कैसा मतलब क्या स्ट्रक्चर है, वाइट मार्बल दिखने में कैसा लगता है, क्योंकि मैंने तो अभी तक कभी देखा नहीं है। और आप इसलिए मैं दिखाता हूँ आप सभी को जो कैसा वाइट मार्बल है सारा कुछ। और यहाँ पे लेकिन मैं इसमें वीडियो में कुछ बोलना नहीं चाहता वैसा, जाके लोग गलत समझे इस चीज़ को। तो इस वजह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो यहाँ पे लड़कियाँ भी अच्छी है। बहुत अच्छी अच्छी, जैसे वहाँ पे एक लेडी थी जो कि मैंने दिखाया था जूम करके, वो लेडी भी बहुत प्यारी लग रही थी, मतलब प्यारी थी। सारे यहाँ मैक्सिमम लड़कियाँ जो है क्यूट क्यूट प्यारी प्यारी लड़कियाँ आती हैं, आई हैं और आती भी होंगी, मैं तो फर्स्ट टाइम हूँ यहाँ पे। Wow, that's great.
अब वीडियो में तो मुझे भी पता है, जो उतने जो सामने से देखने में मजा है ना, वो वीडियो में उतनी ज्यादा मजेदार नहीं लगती है। जो आप लोग अगर आना चाहो तो एक बार जरूर आना, देखना, बहुत बहुत अच्छा फील होगा। ऐसा नहीं होगा जो आके मैंने टाइम वेस्ट किया या पैसा वेस्ट हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आके देखना, इतना दूर आना कि बस एक यही चीज नहीं है घूमने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं घूमने के लिए। ऐसा मैं आपको वहां पे भी लेके जाऊंगा, वहां की उसकी लिस्ट है मैंने बना के रखी हुई है। मैं भी फर्स्ट में, इसलिए मैंने पहले वीडियो देखा था, उस लिस्ट मैंने बना के रखी हुई है। ये रहा सबसे नजदीक का व्यू, और भी नजदीक है बट इस पे कुछ अरबी में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ वो तो नहीं पता लग रहा मुझे। और उसके और ये क्या डिज़ाइन बनी हुई है, सच है। ये ऊपर में शायद कुछ काम, यहाँ पे पहले मैं सुना हुआ था ना, ये ऊपर जो ये गुम्बद है, गोल गोल जो बना हुआ है ना, गुम्बद टाइप, गुम्बद के ऊपर ये पहले सोने का हुआ करता था। अब किसी ने या फिर कोई ऐसा नेता या ये मतलब सरकार ने इसे हटा दिया, मतलब सोने का हटा के, या फिर उसका सोने का परत वाला चढ़ा दिया, या क्या वो आइडिया नहीं, लेकिन इस पे ओरिजिनली सोने का था पहले। ये डिज़ाइन जो है ना, ये भी बहुत लाजवाब है। तो चलते हैं आगे। और नज़दीक से थोड़ा ले, काफ़ी प्यारा व्यू है, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ही एकदम, जो होता है ना देख के। इसके ऊपर भी जा सकते हैं वैसे, लेकिन इसके अलग चार्जेस हैं, 200 चार्जेस हैं। और इधर से वहाँ पे चेकिंग हो रहा है, यहाँ पे जो है ना चेकिंग हो रहा है, वहाँ पे टिकट चेक होते हैं, फिर वहाँ पे हो रहा है, फिर 2 जगह होते हैं, वहाँ पे भी चेक हो रहा है, और एक ऑप्शन इधर भी है शायद, वहाँ से एग्जिट का है। तो वो चीज़, इसका टिकट मैंने लिया नहीं है वैसे फ़िलहाल तो इसलिए मैं यहाँ पे ऊपर तो नहीं जा सकता ना। ऊपर जाने के लिए शायद ये टिकट बाहर ही लेना पड़ता है इसके लिए। तो अभी मैं चलता हूँ उधर, मैंने बोला था ना ये गेट है, वो जो मैं बोला था वो गेट, अभी मैं वहाँ पे भी जा रहा हूँ, दिखाता हूँ। देखिए वो गेट है, सेम एज इट इज़ वैसा ही है जैसे वहाँ पे भी बना हुआ था, जैसे सेम वही है, एज इट इज़ ऐसा ही है। सेम एज इट इज़ उधर भी है, उस साइड भी है, तो सेम वही गेट है। मतलब ये इसका शायद 3 या 4 गेट है। हाँ, लेकिन ये ताजमहल के ना पीछे का जो व्यू है, पीछे के व्यू में मतलब इसके जस्ट बगल में यमुना नदी है, मतलब इसके जस्ट किनारे में पीछे की व्यू से। तो वहाँ पे भी चल के देखते हैं जो यमुना नदी जो है वो किस टाइप से, मतलब ज़्यादा नज़दीक है या दूर है। बहुत सारे वीडियो में मैंने देखा हुआ और सुना भी है जो काफ़ी नज़दीक है, लेकिन उसमें पानी आती है जब बाढ़ में, तो कोई नुकसान नहीं होता। तो उस हिसाब से सोचना पड़ता है जो सही में नज़दीक है या बस बोलने के लिए नज़दीक होती है। तो चल तो रहे हैं अभी में, लेकिन क्या ही बहुत ज़्यादा ही प्यारा लग रहा है ये लोकेशन जो है ना। ये मेरे पास वर्ड ही नहीं बन पा रहे हैं जो जिससे मैं बयां करूँ जो सच में कितनी प्यारी जगह है और कितना लाजवाब जगह है। अच्छा, बैक साइड से भी कुछ ये काम वाम का है। ये सेम एज इट इज जो मैंने सामने फ्रंट में दिखाया ना, सेम एज इट इज सेम यहाँ पे भी, मतलब शायद चारों साइड से है। तो अगर ये जो राउंड का होगा ना, तो राउंड लगा के देखेंगे तो सच में चारों साइड ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर है, या फिर बस मतलब 2 साइड है, या फिर सबका अलग अलग स्ट्रक्चर है। मतलब फ्रंट व्यू होता है ना, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, साइड व्यू, उस हिसाब से। ये रहा गेट, लेकिन ये गेट बंद है, कुछ यहाँ पे है नहीं, इधर कुछ शायद होगा नहीं, एंट्री और एक्सिट का, इस वजह से ये गेट बंद है।
मेरा एक हाथ ज़्यादा दर्द होने लगा, बारह फ़ोन पकड़े पकड़े, इस वजह से मैं फ़ोन अब दूसरा में कन्वर्ट कर लिया हूँ, मतलब ले लिया हूँ। यहाँ पे ना एग्जॉस्ट जो है ना बहुत सारे ये आए हुए हैं, फैमिली तो है ही है, बहुत ज़्यादा फैमिली है यहाँ पे। और फिर जो घूमने आते हैं मतलब टीनेजर, वो सब भी बहुत सारे हैं। और यहाँ पे बहुत सारा स्कैम भी होता है एक तरह से, जैसे कि फ़ोटो क्लिक कर दूँ या फिर ये मैं आपको गाइड दे देता हूँ, उसके नाम पे भी होता है। गाइड में इसमें क्या ही देंगे, इसमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा एक खासियत, मतलब एक नहीं, इसकी जो खासियत है किसकी वजह से बनाया गया वो सारा कुछ बताएंगे और यही सब बताएंगे। लेकिन गाइड लेना मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं है आप सभी के लिए। सच में यमुना नदी नज़दीक है काफ़ी। ये है यमुना नजदीक। ओ काफी नजदीक है सच में। वैसे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा ये यहाँ पे क्या है, मतलब ये बॉर्ड कुछ वहाँ पे किस टाइप के, वैसे लग रहा है ये किला का घेराव है, जैसे यहाँ पे भी है एक, फिर यहाँ पे भी है, और ये पीछे वहाँ पे अगर देख पा रहे हैं ना, वहाँ पे दीवारें खड़ी है, तो उस हिसाब से ये है। ये नीचे का बॉर्डर है, पानी इसमें भी आया हुआ है, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सारा लगा हुआ है इसके पानी, मतलब इसके अंदर आ जाता है इस। और ये बर्ड्स वगैरह यहाँ बैठे हुए हैं। और इसके बैक व्यू में चलते हैं। दो साइड का व्यू तो हम लोग ने देख लिया, एक बैक व्यू रह गया है, वो बैक व्यू भी हम लोग देख ही लेते हैं। फिर उस साइड का व्यू बचता है, तो उस साइड का व्यू भी हम लोग सारा कुछ मतलब देख लेंगे। जैसे कि अगर इसी साइड से निकलते हुए देख लेंगे आगे का व्यू कैसा। मेरे हिसाब से तो सारा इधर से तो दिख ही नहीं है, लेकिन जितना दिख रहा है उस हिसाब से सही सेम ही है। हाँ सेम ही वही, मतलब ये इतना ऊंचा है ना जो कि दिख भी नहीं पा रहा, मतलब ऊंचाई बहुत ज्यादा है इसकी एक तरह से, इस वजह से दिखाई नहीं दे रही है इसकी फ्रंट बैक व्यू, सॉरी। ये देखा मैं दूसरे मतलब तीन साइड तो ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया, फ्रंट साइड बैक, एंड ये नेक्स्ट साइड है जिसमें मैं आ गया हूँ देखने। और ये देखिए व्यू यहाँ पे सिटीज वैसा ही है चारों तरफ, लेकिन इसका मार्बल जो है ना बहुत प्यारा लग रहा है देखने में, एकदम स्मूथ सा, मतलब स्मूथ क्या लेकिन लग रहा है एक्जैक्टली पत्थर। इसकी खासियत क्या है ये, हाँ इसकी खासियत यही है जो ये कभी पीला नहीं पड़ा, लेकिन धीरे धीरे ऊपर से सुनने में आ रहा है जो पीला पड़ रहा है। अगर हम लोग देख पाएंगे तो देखते हैं, लेकिन हम लोग को नजर ही कहाँ से आएगा, जो ऊपर से है ना, तो हम लोग को नीचे से देख रहे हैं, तो ये चीज़ तो नज़र नहीं आने वाली है। तो अभी हम लोग चलते हैं, एक फ्रंट चलते हैं, कुछ पिक्चर्स लेते हैं हम, और कुछ वीडियोस वगैरह बनाते हैं। देन उसके बाद हम लोग निकलेंगे दूसरी लोकेशन पे। तो अभी के लिए फ़िलहाल ये लोकेशन काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा ही लाजवाब है वैसे तो। अच्छा हाँ, इस पे चढ़ के देखता हूँ, जिसकी गेट जो है ना वो भी दिख रही है यहाँ से। ओके ये है गेट, पे जाने के लिए जा सकते, बट ये ज़्यादा चार्ज है मेरे हिसाब से। और इसके अंदर जो मकबरे वगैरह हैं जो शाहजहाँ के और फिर मुमताज जी ना, वो मकबरे अंदर में है, वो मतलब वो मकबरे जो है ना मतलब इसके ज़मीन के जो ज़मीन का लेवल है ना उसी लेवल पे है, बस उसका एक रेप्लिका है। रेप्लिका वही जो कहते हैं बस दिखाने के लिए होता है ना, बस वही लोकेशन पे ऊपर में ऊपर की ओर उसको थोड़ा सा ये कर दीजिए होगा, तो उसको ही रेप्लिका, वही रेप्लिका है वहाँ पे इसमें। क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा ही, ये नीचे ज़मीन का लेवल देख पा रहे हैं, तो वो है ज़मीन का लेवल, और ये इतना ऊपर है, उस हिसाब से कैसे ही हो पाएगा, तो वो ऊपर में रेप्लिका दिया हुआ। तो हम लोग को यहाँ से एग्जिट तो मिलने से रहा, वहाँ से घूम के जाना पड़ेगा।
अभी एक बंदा मिल गया था, मिल नहीं गया तो मतलब वो बंदा एक साउथ कोरिया का ही था। तो मैं उससे बात करने लगा और मतलब क्या ही बात करूँ उससे। तो उससे फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए और उसके बारे में पूछने लगा, क्योंकि वो सही में काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो बंदा वो है वहाँ पे खड़ा, हाँ वो रहा। तो वो है तो उसी से बात करूंगा, उससे पिक्चर भी क्लिक अगर होगा तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। जब ये है इसको ये करूंगा पोस्ट करने टाइम में एडिट करूंगा तब उसको इसमें ऐड कर दूंगा। तो वो उसी से बात करने में, लेकिन हाँ वैसे भी वो काफ़ी सही अच्छा लग रहा था वो बंदा। अभी फ़िलहाल तो मैं, मेरा फ़ोन का बैटरी जो है ना 30% पे आ गया, 50 पे लेके निकला था, अभी 30 पे आ चुका है। तो उसको मैं फ़ोन में थोड़ा यही है जो बचा बचा के चलूँगा, मतलब कम छोटी छोटी क्लिप बनाऊँगा जो कि तो बाद में ऐड ऐड कर सकूँ उसमें। और इस वजह से अभी फ़िलहाल मैं इस वीडियो को ऑफ कर रहा हूँ। अभी मैं वीडियो बना रहा था ना, तो एक बंदा जो बाहर के ही थे वो बोल रहे हैं जो मेरा पिक्चर क्लिक कर दोगे, तो वो बंदा वहाँ जा रहा है, वो रहा। हाँ, तो वो बोला मेरा पिक्चर क्लिक कर दोगे, मैं मुझे किसी को भेजना है। तो मैं बोला ठीक है लाइए मैं कर दे रहा हूँ। तो वो पिक्चर क्लिक करवाए, मतलब पोज वोज चेंज करवा के मैंने बोला पोज चेंज कीजिए मैं कर दे रहा हूँ आपका। तो पोज वोज चेंज किया तो मैं कर दिया उसका पिक्चर क्लिक। और वो शायद किसी को, अब वो उसके होंगे कोई पर्सनल मैटर उनका, उनको भेजने के लिए उन्होंने क्लिक करवाया स्पेशली, वो भी फिर इसी ही थे। तो मैं अब निकल रहा हूँ यहाँ से, और क्योंकि मेरा फ़ोन 16% चार्ज रह गया। अब यहाँ से निकल रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं अगर कहीं पे खाना भी खाऊंगा या फिर अंदर चेकिंग भी करूँगा ना, तो उसके लिए मुझे फ़ोन चार्ज में होना चाहिए, क्योंकि पेमेंट वेमेंट सब कुछ ऑनलाइन है, कैश एक भी नहीं है। तो इस वजह से, और मेरे साथ एक गोरी चली गई, सॉरी फॉर दैट। वो मुड़ के देखने लगी। तो अभी मैं जा रहा हूँ, यही गोरी थी। तो अभी मैं एग्जिट करने लगा हूँ सर। ये धूप में ना चेहरा काला काला होने लगता है। ये रही मैं निकलने लगा हूँ, मैं गेट से बाहर आ चुका हूँ अभी फ़िलहाल, और मैं जाने लगा हूँ। ये जहाँ से मैं आया हुआ था वहीं से मैं जा रहा हूँ, एग्ज़िट कर रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं एग्ज़िट की ओर जा रहा हूँ, फिर उसके बाद कुछ खाएंगे, अगर देखते हैं कुछ खाने वाला रहा रिकॉर्ड करने का तो रिकॉर्ड करेंगे, मतलब मिल जाए सही से तो फिर चलते हैं हम। भाई फोटो क्या ही नज़ारे हैं यार।